जय मां शारदे। आज हम मंगल का राशि व दृष्टिवश फलादेश करना सिखाएंगे। किसी भी कुंडली में यदि मंगल मेष राशि में बैठा हो तो उसका फलादेश हम कैसे करेंगे। यानी यदि जन्मांग में मेष राशि में मंगल हो तो जातक प्रतापी, सत्यवक्ता, वीर, राजा, रणप्रिय, साहसी, सेनापति, गांव का मुखिया व जन समूह में मुख्य होता है। प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, दानी स्वभाव का होता है, गायों का पालन करने वाला होता है, बकरी, भेड़ और अन्न संग्रह करने वाला होता है, बहुत स्त्रियों से प्रेमी होता है। यदि कुंडली में मंगल वृष राशि में बैठा हो, यानी यदि जन्मांग में वृष में मंगल हो तो पतिव्रता के व्रत को नष्ट करने वाला जातक होता है। अधिक बोलने वाला होता है, अल्प धन और पुत्र वाला होता है, द्वेषी होता है, बहुतों के पोषण में रत रहता है, विश्वासहीन होता है, उद्दंड से क्रीड़ा करने वाला होता है, बहुत ही अप्रिय बोलने वाला होता है, संगीतज्ञ होता है, पापी, बंधु का विरोधी और कुल में कलंकी होता है। मिथुन राशि में अगर मंगल बैठा हो, यानी जन्मांग में मिथुन में मंगल हो तो सुंदर, कष्ट सहन करता, बहुत विषय का ज्ञाता, काव्य और शिल्प कला में चतुर, परदेश गमन प्रिय, धर्मात्मा और बुद्धिमान होता है। पुत्र और मित्रों का शुभ चिंतक होता है और अनेक कार्य में तत्पर रहता है। मंगल यदि कर्क राशि में बैठा हो, यानी जन्मांग में कर्क राशि में मंगल हो तो जातक दूसरे के घर में रहने वाला होता है। ऐसा जातक रोग से पीड़ित होता है, खेती से धनवान होता है, बाल्यावस्था में उत्तम भोजन और वस्त्र चाहने वाला होता है, हमेशा दूसरे का भोजन करने वाला होता है, जलाशय से धनी, बार बार वेदना से पीड़ित और सरल स्वभाव वाला होता है। यदि मंगल सिंह राशि में बैठा हो, यानी जन्मपत्री में यदि मंगल सिंह राशि में बैठा हो तो असहनशील जातक होता है। ऐसा जातक प्रतापी होता है, वीर होता है, पराये धन और संतान को अपनाने वाला होता है, जंगल में रहने वाला होता है, गाय की सेवा करता है और मांस खाने का प्रिय होता है। प्रथम पत्नी से हीन होता है, सर्प और मृग को मारने वाला होता है, पुत्र और सुख से हीन होता है, सदा कार्य में तत्पर रहता है। यदि किसी कुंडली में मंगल कन्या राशि में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, यानी जन्मांग में यदि मंगल कन्या राशि में हो तो ऐसा जातक साधुओं में पूज्य होता है, धनवान होता है, सुंदर स्त्री और संगीत
प्रिय होता है, कोमल और प्रिय वक्ता होता है, बहुत खर्च और थोड़े पराक्रम वाला होता है, विद्वान तथा दृढ़ पार्श्व वाला होता है, शत्रुओं से अधिक डरने वाला होता है, श्रुति स्मृति धर्म को मानने वाला होता है, शिल्पज्ञ होता है, स्वच्छ रहने और चंदन पाउडर लगाने में तत्पर होता है। कुंडली में यदि मंगल तुला राशि में बैठा हो, यानी जन्मांग में तुला राशि में मंगल हो, तो ऐसा जातक भ्रमणशील होता है, दूषित व्यापार में आसक्त रहने वाला होता है, वक्ता होता है, सुंदर होता है, किसी अंग से हीन हो सकता है, अल्प परिवार वाला होता है, युद्ध प्रिय, दूसरे के भाग्य से जीने वाला होता है, स्त्री, गुरुजन और मित्रों का प्रिय होता है, प्रथम स्त्री से रहित होता है, मद्य विक्रेता के और वेश्या के संपर्क से उपार्जित धन को नाश करने वाला होता है। कुंडली में यदि मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति, यानी यदि जन्मांग में वृश्चिक राशि में मंगल हो, तो जातक व्यापार वार्ता में आसक्त होता है, ऐसा जातक चोरों का स्वामी होता है, ऐसा जातक कार्यों में कुशल, युद्धप्रिय, अत्यंत पापी, अपराधी, शत्रुओं के प्रति धूर्त, द्रोह और हिंसा में कुबुद्धि वाला होता है, ऐसा जातक चुगलखोर होता है, भूमि का मालिक होता है, पुत्रवान, स्त्री का प्रिय तथा विष, अग्नि, शस्त्र, व्रण से पीड़ित होता है। कुंडली में यदि मंगल धनु राशि में बैठा हो, यानी यदि जन्मांग में धनु राशि में मंगल हो, तो बहुत आघात से दुर्बल देह वाला, कटुभाषी, शठ, पराधीन, रथ, गज पर और पैदल युद्ध करने वाला होता है, रथ पर से सर चलाने वाला होता है, बहुत परिश्रम से सुखी, क्रोध से धन सुख को नष्ट करने वाला होता है, ऐसा जातक गुरुजनों का अभक्त होता है। कुंडली में यदि मंगल मकर राशि में बैठा हो, यानी यदि जन्मांग में अपने उच्च राशि मकर राशि में मंगल हो, तो धन्यवाद का पात्र होता है ऐसा जातक, ऐसा जातक धन संचय करने वाला होता है, सुख भोग से युक्त होता है, स्वस्थ, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, विख्यात, राजा व सेनापति होता है, सुशीला स्त्री का पति होता है, युद्ध में विजयी होता है, अपने देश में रहने वाला, स्वतंत्र, लोगों का रक्षक, सुशील और बहुत उपचारों में लीन होता है। कुंडली में मंगल यदि कुंभ राशि में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति, यानी जन्मांग में कुंभ में मंगल हो, तो जातक प्रणय और पवित्रता से हीन होता है, वृद्धाकृति, मरण समय में दुर्गति प्राप्त करने वाला होता है, ईर्ष्या, असूया, मिथ्या भाषण, दोष से धन को नष्ट करने वाला होता है, रोम से युक्त देह, जुआ में धन हारने वाला, कुत्सित वेश वाला, दुखी, मदिरापान करने वाला
और भाग्यहीन होता है। कुंडली में मंगल यदि मीन राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक, यानी यदि जन्मांग में मीन राशि में मंगल हो तो जातक रोगी होता है, अल्पपुत्र वाला होता है, परदेशवासी होता है, बंधु से अपमानित होता है, कपट और धूर्तता के कारण धन को नष्ट करने वाला होता है, विषाद से युक्त, कुटिल, तीव्र शोक वाला, गुर्जन और ब्राह्मणों का अनादर करने वाला, दया रहित, अभीष्ट वस्तु का ज्ञाता, अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला और विख्यात होने वाला होता है। स्वराशिस्थ मेष और वृश्चिक में यदि मंगल बैठा हो तो उस पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कैसे करेंगे। यदि जन्मांग में मंगल अपनी राशि में बैठा हो, यानी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धन, स्त्री, पुत्र से युक्त राजमंत्री व न्यायाधीश होता है। वह विख्यात राजा होता है। मंगल यदि अपनी राशि में यानी मेष या वृश्चिक राशि में बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक मातृहीन, छतदेह, अपने जनों का द्वेषी, मित्रहीन, ईर्ष्यावान और कन्या संतान वाला होता है। स्वराशिस्थ यानी मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दूसरे के धन लेने में चतुर होता है, मिथ्याभाषी होता है, कामी होता है, द्वेषी होता है और वेश्याप्रिय होता है। स्वराशिस्थ मंगल यानी मेष या वृश्चिक राशि में यदि मंगल बैठा हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक पंडित होता है, कोमल वाक्य, सुंदर, माता पिता का भक्त, धनवान, ऐश्वर्यवान यानी संपन्न अनुपम राजा होता है। स्वराशिस्थ मंगल यानी मेष या वृश्चिक राशि पर अगर मंगल बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के कारण जेल जाने वाला होता है और धन को नष्ट करने वाला होता है। ऐसे जातक पर अगर ऐसे मंगल पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बलहीन होने पर भी चोर को पकड़ने में चतुर, दूसरे के स्त्री का पोषण करने वाला होता है। कुंडली में स्वराशिस्थ मंगल पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बलहीन होने पर भी चोर को पकड़ने में चतुर होता है और दूसरे के स्त्री का पोषण करने वाला होता है। शुक्र राशि में अगर मंगल स्थित हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री से द्वेष करने वाला होता है और वन पर्वत में विचरने वाला होता है, बहुत शत्रु वाला होता है, प्रचंड वेशधारी और धैर्यवान होता है। शुक्र राशि में स्थित मंगल पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक माता का अभक्त होता है, कुटिल होता है, बहुत पत्नी वाला होता है,
स्त्रियों का प्रिय होता है, संग्राम से भीत होता है। कुंडली में यदि मंगल शुक्र राशि में बैठा हो और उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कलह प्रिय होता है, वाचाल होता है, कोमल देह वाला होता है, थोड़े पुत्र थोड़े धन वाला शास्त्रवेत्ता होता है। कुंडली में मंगल यदि शुक्र की राशि पर बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजमंत्री होता है, राजा का प्रिय होता है, सेनापति होता है, अपने नाम से प्रसिद्ध और सुखी होता है। कुंडली में यदि मंगल शुक्र की राशि पर बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुखी होता है, विख्यात होता है, धनी होता है, मित्र और स्वजनों से युक्त होता है, विद्वान होता है, नगर ग्राम या जन समूहों का नायक होता है। कुंडली में यदि मंगल शुक्र की राशि पर बैठा हो और उस पर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कलह प्रिय, वाचाल, कोमल देह वाला, थोड़े पुत्र वाला, थोड़े धन वाला शास्त्रवेत्ता होता है। अगर कुंडली में मंगल बुध की राशि पर बैठा हो यानी मिथुन और कन्या राशि में बैठा हो और उस पर सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक पंडित, धनी, पराक्रमी, पर्वत, वन, किले का प्रेमी और बलवान होता है। कुंडली में यदि मंगल बुध की राशि मिथुन और कन्या में से किसी एक पर बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कन्या नगर का रक्षक, स्त्रियों का अध्यक्ष, सुंदर नम्रता से युक्त बुद्धिमान और राजगृह का रक्षक होता है। ऐसा जातक सुखी जीवन यापन करता है, धनी होता है, सुंदर और स्त्रैण होता है। कुंडली में मंगल यदि बुध की राशि मिथुन या कन्या पर बैठा हो और उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक लेखक होता है, गणितज्ञ होता है, बड़े बड़े काव्य का लेखक हो सकता है, अधिवक्ता हो सकता है, मधुर और मिथ्याभाषी हो सकता है, दूत तथा कष्ट सहने वाला होता है। बुध राशि में मंगल हो तो गुरु से दृष्ट होने पर ऐसा जातक राजपुरुष, तेजस्वी, राजदूत, सभी कार्यों में चतुर और नेता होता है। यदि बुध की राशि पर यानी मिथुन और कन्या राशि पर मंगल बैठा हो और उसको शुक्र कहीं से देख रहा हो तो ऐसा जातक स्त्री कार्यकर्ता होता है, धनी होता है, सुंदर अन्न वस्त्र भोक्ता होता है। कुंडली में मंगल यदि बुध की राशि पर बैठा हो यानी कन्या या मिथुन राशि में बैठा हो और शनि से देखा जा रहा हो, शनि की दृष्टि कहीं से उस पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक खान, पर्वत, किले में लीन, कृषक, कष्ट पाने वाला, गंदा रहने वाला, धनहीन होता है। कर्क राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कैसे करेंगे? यदि कर्क राशिस्थ भौम पर सूर्य की दृष्टि हो
तो पित्त रोग से जातक पीड़ित होता है। ऐसा जातक तेजस्वी होता है, न्यायाधीश होता है और धीर पुरुष होता है। कर्क राशि में स्थित मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक रोग से पीड़ित होता है, नीच आचरण वाला होता है, कुरूप और शोक युक्त होता है। कुंडली में मंगल यदि कर्क राशि में बैठा हो और उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक मलिन, पापी, क्षुद्र कुटुंब वाला, अपने जन से बहिष्कृत, निर्लज्ज होता है। कुंडली में मंगल यदि कर्क राशि पर बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक विख्यात होता है, राजमंत्री होता है, विद्वान होता है, दानी होता है, किंतु भोगहीन होता है। कर्क राशिस्थ मंगल पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के संग से उद्विग्न होता है, उन्हीं के दोषों से अपमानित तथा धनहीन होता है। कर्क राशिस्थ मंगल पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक समुद्र यात्रा से धन लाभ करने वाला होता है, राजा के तुल्य होता है, उत्तम चेष्टा वाला होता है, मनोहर स्वरूप वाला होता है। सिंह राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कैसे करेंगे, इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो जन्मांग में यदि मंगल सिंह राशि पर स्थित हो और सूर्य की दृष्टि अगर उस पर पड़ रही हो तो जातक विनयशील जनों का हित करने वाला होता है, मित्र और परिजनों से युक्त, गौशाला, वन, पर्वत में प्रेम रखने वाला होता है। सिंह राशि पर मंगल बैठा हुआ हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक माता का शत्रु होता है, बुद्धिमान, कठोर देह वाला, विशाल यश, स्त्री के द्वारा धन लाभ करने वाला होता है। सिंह राशि पर मंगल बैठा हो और उस पर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक शिल्पज्ञ होता है, लोभी होता है, काव्य कला से कुटिल स्वभाव वाला होता है और निश्चित ही ऐसा जातक निपुण होता है। सिंह राशि पर मंगल बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्रियों के सुख से युक्त होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, सदा युवावस्थायुक्त होता है और प्रसन्न चित्त होता है। सिंह राशि पर मंगल बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा जातक वृद्ध समान आकृति वाला होता है, निर्धन होता है, पर गृह निवास करता होता है तथा दुखी जीवन यापन करने वाला होता है। सिंह गुरु राशिस्थ भौम पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कैसे करेंगे, इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो जन्मांग में मंगल गुरु राशि पर यदि बैठा है, गुरु की राशि पर यदि बैठा है, धनु और मीन राशि पर यदि मंगल बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक लोक में पूज्य होता है, सुंदर होता है, वन, पर्वत, दुर्ग में निवास करने वाला होता है और क्रूर होता है। गुरु राशिस्थ भौम पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक विकल होता है, कलह प्रिय होता है, पंडित, राजा का विरोधी पुरुष होता है। गुरु राशिस्थ भौम पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक मेधावी होता है, कार्यकुशल होता है, शिल्पज्ञ होता है और विद्वान होता है। गुरु राशिस्थ मंगल पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो
तो ऐसा जातक स्त्री और सुख से हीन होता है, शत्रुओं से अजेय होता है, धनी होता है, व्यायाम यानी कसरत करने वाला होता है। गुरु राशिस्थ भौम पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय होता है, चित्रज्ञ होता है, आभूषण भागी होता है, उदार होता है, विषय सुखभोगी सुंदर होता है। गुरु राशिस्थ भौम पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कुरूप शरीर वाला होता है, संग्राम प्रिय होता है, पापी होता है, भ्रमणशील होता है, सुखहीन होता है, परम धर्मरत होता है। गुरु राशिस्थ मंगल का इस प्रकार से 7 ग्रहों की दृष्टि का फलादेश हमने आपको करना बता दिया। अब मंगल यदि शनि की राशि पर बैठा हो तो उसका फलादेश आप कैसे करेंगे, इसके बारे में यदि हम बताएं तो जन्मांग में शनि राशि यानी मकर और कुंभ राशि पर यदि मंगल बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कृष्ण वर्ण देह वाला होता है, सूर होता है, बहुत स्त्री पुत्र और धन से युक्त होता है, अत्यंत तेज स्वभाव वाला होता है। शनि राशिस्थ भौम पर यदि मंगल की दृष्टि शनि राशिस्थ भौम पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, माता का शत्रु होता है, आभूषण भागी होता है, उदार चल मैत्री वाला धनवान होता है। शनि राशिस्थ भौम पर यदि बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो मंदगामी, निर्धन, कार्यों में असफल, निर्बल, कपटी, अधर्मी होता है। शनि राशिस्थ मंगल पर गुरु की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुंदर होता है, ज़्यादा राजा के गुणों से युक्त होता है। शनि राशिस्थ मंगल पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो विविध भोगों का भोग करने वाला होता है, धनाढ्य होता है, स्त्रियों का पोषक होता है, कलह प्रिय होता है। शनि की दृष्टि से राजा बहुत धनी, स्त्री का द्वेषी, बहुत प्रजा वाला, पंडित किंतु सुखहीन और युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला होता है। इस प्रकार से मंगल का राशि व दृष्टिवश आप फलादेश कुंडली देखकर कर सकते हैं। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा विज्ञान ये एकदम फ्री में सीरियल वाइज सीखने को मिलेगा, जो किसी अन्य चैनल पर बिना पैसे के आपको कभी नहीं मिलेगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।